मैं बीबी कुंदू का 2018 ईयर पेपर का 2004 है आपका पेज नंबर, उसका मैं आपको आज कॉस्ट एंड मैं टैक्सेशन का सम सब दे रही हूँ। मैंने सारे सम्स अपलोड कर दिए हैं। देखिए 202 से स्टार्ट था 2018 का पेपर कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का, वो मैंने सारे अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब आपका खाली ये सम बाकी है, पेज नंबर 204 5 का बी नंबर। ठीक है, 5 का ये रहा, ये 5 नंबर का 5, ये 5 का आपका बी। ओके, ए आपका ये है थ्योरी, बी आपका यहाँ से स्टार्ट है। देखिए, श्री कमल महापात्र इज़ द ओनर ऑफ अ लेट आउट हाउस इन कोलकाता। कोलकाता का है। इफ़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2016-17 इनकम द हाउस इज डिटरमाइंड एज स्टैटेड बिलो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, देन कंप्लीट द स्टेटमेंट। ये कौन सा चैप्टर का है आपका? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेशन का, क्लास 12 WB बोर्ड। ठीक है, 2018 का ईयर पेपर, बीबी कुंदू टेस्ट पेपर 2022 इस ईयर का। उसका देखिए सम है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका ये सब दिया हुआ है, रेंट रिसीव्ड ये सब दे दिया है आपको। यहाँ पे ये सम सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आपको चलिए हम लोग करते हैं ये सम्स। कंप्लीट द स्टेटमेंट। ओके, डिटरमाइन एज बिलो अंडर द 6 एक्ट, देन कंप्लीट द स्टेटमेंट आपको डिटरमाइन करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले टैक्सेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पेज 204 है, बीबी कुंदू टेस्ट पेपर 2022 का। 2018 ईयर पेपर में सॉल्व कर रही हूँ, 5 का बी का सोल्यूशन दे रही हूँ। यहाँ लिखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ श्री कमल महापात्र अ रेजिडेंटल इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2017-18 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 16-17 होगा यहाँ पे, 2016-17 लिखिएगा। ठीक है, ये रहा, मैंने थोड़ा इधर हो गया है, आप लोग यहीं पे कंप्लीट कीजिएगा थोड़ा। ठीक है, 2016-17 पर्टिकुलर्स रुपीस। सबसे पहले स्टेप 1 में रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट देना होगा, हायर ऑफ ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट। हायर लेना पड़ेगा आपको, जो हायर अमाउंट होगा इन दोनों में। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू आपका 2,60,000 था, फेयर रेंट आपका 3 लाख था, और स्टैंडर्ड रेट 3,40,000 है। यहाँ पे देखिए सब दिया हुआ है। ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू 2,60,000, फेयर रेंट 3 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 3,40,000, और यहाँ पे ये सब लिखा ही है, आपको टेंशन नहीं है, बहुत इजी सम्स है। तो आपको देखना है इन दोनों में कौन सा बड़ा है, क्योंकि आपको बोला है ऊपर में ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो हायर देन है वही लेना होता है। तो ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में आपको इन दोनों में हायर देन है 3 लाख, तो 3 लाख मैंने ले लिया। ठीक है, अब आइए देखिए स्टेप 2, रेंट रिसीव्ड ऑन रिसीवेबल। आपको बोल रहा है कि रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल आपको निकालना है। तो ये देखिए स्टेप 2, देखिए आपको स्टेप 2 रेंट रिसीव्ड ऑन रिसीवेबल, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ये आपको निकालना है। तो ये निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, वर्किंग नोट खोलिए। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो 2,45,000 जो एंड ऑफ द में दिया हुआ है, इसका यूज़ होगा। वर्किंग नोट देखिए, वर्किंग नोट मैंने खोला, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,45,000 आपका गिवन था। नेट एनुअल वैल्यू जिसको NAV कहते हैं वो 2,45,000 है, और इसमें मैंने क्या किया, इंटू 100/70। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, तो बचा कितना 100 में 70, इसीलिए 100/70 हो जाएगा। तो इससे आप करिएगा तो देखिएगा 3,50,000 आपका आ गया। ठीक है, अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए आपको नेट एनुअल वैल्यू प्लस म्यूनिसिपल टैक्स निकालना होता है। तो नेट एनुअल वैल्यू तो 3,50,000 है ही ये वाला। हाँ, म्यूनिसिपल टैक्स आपको दिया हुआ है, देखिए ये रहा 10,000 म्यूनिसिपल टैक्स पर पेड। तो 10,000 लिया तो 3,50,000, 10,000 3,60,000 हो गया। तो ये 3,60,000 ही हमारा क्या हो जाएगा, रेंट रिसीव्ड ऑन रिसीवेबल। ओके, ठीक है। स्टेप 3 देखिए, स्टेप 1 में तो ये हो गया, स्टेप 2 कंप्लीट। ठीक है, स्टेप 3 हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू का ही जो मैंने वर्किंग नोट किया है वही, ये देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू में वर्किंग नोट नंबर आप सी कर लीजिएगा। तो हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2, मतलब ये स्टेप 1 आपका ये हुआ और स्टेप 2 ये हुआ। तो हायर देन कौन है इन दोनों में पूरा, तो स्टेप 2 का था 3,60,000। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 2, आप यहाँ लिखिएगा, यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 सी। ठीक है,
मैंने यहाँ पे लिख दिया है भूल से, ठीक है। जो भी हो, ये आपका स्टेप 1 से और स्टेप 2 से, तो पूरे से अमाउंट से मतलब स्टेप 1 से आपको मिला था 3 लाख और स्टेप 2 से 3,60,000, तो दोनों में बड़ा 3,60,000 है, मतलब स्टेप 2 वाला, तो यहाँ मैंने ले लिया 3,60,000। यहाँ पे लेस म्यूनसिपल टैक्स कीजिएगा 10,000, तो आपका मिला माइनस करके 3,50,000। 3,50,000 जो हो गया, तो वो हो गया आपके नेट एनुअल वैल्यू। सी वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ पे के लिए आप ये सब देख लीजिए जो मैंने अभी किया था, वर्किंग नोट नंबर 2 और ये 1, ठीक है। 3,50,000, तो ये हो गया 3,50,000 सी वर्किंग नोट नंबर 1। फिर लिखिएगा लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 अंडर सेक्शन सब सेक्शन ए 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। बुक में बोला है, देखिए 30% नेट एनुअल वैल्यू, तो आप नेट एनुअल वैल्यू निकाल लीजिएगा। 3,50,000 जो ये आया था उसका 30% 30/100, तो आपका मिला 1,05,000। तो ये दोनों से ऐड करके आपको ऐड नहीं, ये लेस डिडक्शन है, तो आप लेस कीजिएगा। ये 3,50,000 से 1,05,000 गया, तो 2,45,000 आपका हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये है आपका आंसर, और ये है आपका वर्किंग नोट नंबर 1 और वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। ये है सम। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।